जय हिंद दोस्तों। आज मैं राकेश कोचिंग हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं सीटेट सिलेबस 2021 के बारे में मैं बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जो सीटेट का जो सिलेबस है इसमें कौन कौन से विषय हैं, कितने विषय हैं, कितने नंबर का प्रश्न आएगा, इसमें कितने मार्क्स का आएगा, कितने इसमें क्वेश्चन रहेंगे और कितना इसमें मिनट मिलेगा आपको करने के लिए। सबसे मेन पॉइंट यह है कि आपकी जो इस बार सीटेट एग्जाम की परीक्षा है यह ऑनलाइन माध्यम से होगी। इस बार ऑफलाइन माध्यम से आपकी सीटेट का एग्जाम जो होगा वो नहीं होगा। सर हम बात करेंगे कि इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे। इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या हम पढ़ें, क्योंकि फालतू का आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आपका लास्ट दिसंबर और शुरू जनवरी में आपका एग्जाम सीटेट का होने वाला है, इसलिए हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे नेवर गिव अप, डोंट क्विट, निराश कभी मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो इसमें मैं बात करूंगा जो इसमें 5 सब्जेक्ट हैं जो कि 150 नंबर के हैं। 150 नंबर का रहेगा, 5 इसमें सिलेबस सब्जेक्ट रहेंगी और 150 मिनट का रहेगा। सर तो हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सीटेट में। पहला है आपका हिंदी, पहला आपका है हिंदी। दूसरा है मैथ। तीसरा है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। इसके बाद आपका है इसमें आप चाहे इंग्लिश लें या संस्कृत लें, ऑप्शनल इंग्लिश या संस्कृत सेकंड पेपर। संस्कृत रहेगा और एक आपका इसमें रहेंगे ये आपका जो रहेगा इंग्लिश भी आप ले सकते हैं और आपका संस्कृत भी ले सकते हैं। एक आपका होता है 5वां बाल विकास। पांच सब्जेक्ट आपके रहेंगे, आपके पांचों 150 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 30-30 मार्क्स के रहेंगे सभी, 30-30 नंबर के। इसमें से आपका 15 नंबर का प्रोडक्ट लॉजी होगा और 15 नंबर के इसके आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। 15-15 नंबर के सभी इसमें डिवाइड होंगे तो 15 यानी 5 रहेंगे तो आपका 150 क्वेश्चन से रहेगा। टाइमिंग जो रहेगी पर एक क्वेश्चन में 1 मिनट रहेगा, तो 150 मिनट का भी यह रहेगा। मिनट 150 के ही रहेंगे आपके, 150 पूर्णांक भी रहेगा इसका और 150 नंबर का भी रहेगा। तो आपको प्रति एक आंसर 1 मिनट का रहेगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम और दृष्टि से हमें बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अब टाइम अधिक है नहीं। अब लास्ट दिसंबर और शुरू जनवरी में आपके एग्जाम होंगे। तो मैं सबसे प्रथम बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीटेट के लिए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास, ठीक है ना, विकास के बारे में बात करेंगे आप। इसके बाद आप बात करेंगे पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। ओनली 3 ही साइंटिस्ट के बारे में इसमें आता है, बाकी इनके अलावा कोई भी साइंटिस्ट के बारे में नहीं आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पहला आप टॉपिक याद पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास। विकास के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा बात करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, तो बात करेंगे पियाजे, आपके वाइगोत्स्की, एक है कोहलबर्ग। सिर्फ 3 ही साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है तीसरा सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, इसके बारे में आपको पढ़ना है।
चौथा टॉपिक है आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके बारे में पढ़ना है। पांचवा जो टॉपिक है पढ़ना है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसके बाद आपको छठवां पॉइंट पढ़ना है आपको इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट आपके बात करेंगे सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट में बात करता हूं ब्लूम्स टेक्सोनोमी, यानी ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टेक्सोनोमी। आठवां पॉइंट आपका है लर्निंग एंड थॉट, यानी भाषा एवं विचार। भाषा एवं विचार के बारे में पढ़ना है आपको, लैंग्वेज एंड थॉट। नौवां पॉइंट आपको पढ़ना है जेंडर या लिंग। जेंडर या लिंग के बारे में पढ़ना है। 10वां आपका पॉइंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है। आपकी 11वां जो पॉइंट है आपका है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग एंड एक्विजिशन। एक्विजिशन के बारे में पढ़ना है। आपका 12वां जो पॉइंट पढ़ना है लैंग्वेज स्किल, भाषाई कौशल। भाषाई कौशल यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंग्वेज स्किल। 13वां पॉइंट आप पढ़ेंगे। 13वां पॉइंट है आपका डायग्नोस्टिक एंड रिमेडिकल टीचिंग। डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका 14वां पॉइंट है TLM, जिसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी होता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपका 15वां जो पॉइंट है वो है इंटरेस्टेड सब्जेक्ट टीचिंग, एकीकृत शिक्षण। एकीकृत शिक्षण इस प्रकार से आपको मेन रूप से इन 15 पॉइंट को आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित है कि सीटेट में आप 120 मार्क्स निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। तो इन टॉपिकों को आप जैसे भी हो सके निश्चित रूप से आप तैयार कर लें। 120 मार्क्स कहीं भी नहीं जा सकता है, बिल्कुल भी। इस प्रकार से हम इससे हिंदी पेडागोजी में आपको क्या बात करना है, उसमें आपको भाषा अधिगम एवं अधिग्रहण पढ़ना है। एक भाषाई कौशल के बारे में पढ़ना है। एक हो गया शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है, इसके बारे में पढ़ना है। एक चौथा है विविध कक्षा में भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटि इसमें क्या क्या है और विकार क्या क्या है, यह पेडागोजी में आपको हिंदी में पढ़ना है। सुबोपाली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 टॉपिक आपको पेडागोजी में पढ़ना है। इंग्लिश में इसी तरह से पेडागोजी जो है आपका लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टर इरर्स एंड कहा आपको ये जो वर्ड्स इन सभी को पेडागोजी में इंग्लिश में पढ़ना है।
इस प्रकार से आपके मैथ के पेडागोजी में क्या क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इवोल्यूशन थॉट फॉर्मल एंड द इम्प्लिसिट मेथड, और एक चौथा पॉइंट है डायग्नोस्टिक एंड द रिमेडियल टीचिंग। ये पेडागोजी आपको मैथ में पढ़ना है। EVS में क्या क्या पढ़ना है, फूड्स के बारे में और शेल्टर के बारे में पढ़ना है, वाटर के बारे में पढ़ना है, ट्रेवल्स के बारे में पढ़ना है, थिंग वी मेड एंड डू के बारे में पढ़ना है, एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल वर्क इसके बारे में पढ़ना है, डिस्कशन करना है, और आपका सिग्निफिकेंस ऑफ EVS पर्यावरण इंटीग्रेटेड ऑफ EVS इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद लास्ट आपका है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड द इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये सभी पेडागोजी में आपको आपका पढ़ना है। यही आपके हैं इसमें से कुछ टॉपिक्स जो पेडागोजी में आप पढ़ सकते हैं सीटेट में, इसलिए आपको टाइम में बिल्कुल भी नहीं है, आप अच्छे से पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बेटर बेस्ट।